हेलो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा बिजली का बिल अगर ज़्यादा आ जाए तो कार्रवाई किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इस विषय में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल पर लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो बात करते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपका बिल हर महीने 5,000 रुपये महीने का आता है। हर महीने आपने जमा किया 5,000 का बिल, तो और किसी वर्ष या किसी महीने में आपका बिल बढ़ गया, मतलब मान ली 5,000 जो बिल आता था वो आपका बिल हो गया 10,000 एक साथ आ गया। क्योंकि जो आपके घर में जो कनेक्शन थे, मान लीजिए मोटर चलता था, फ्रिज थे, कूलर थे, जो भी आइटम जो चलते थे वो उस समय भी उतने ही हैं जो 5,000 बिल जब आता था तब चलते थे। और उतने ही आइटम अब चल रहे हैं। जब बिल आया आपका 10,000 या 15,000 20,000 मान लीजिए बढ़ती आ गया, और जो आपकी लाइट की खपत है वो उतनी ही है। तो आप किस तरीके से इसका निस्तारण कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एक 35 रुपये की रसीद कटती है बिजली पावर हाउस में। अपने यहाँ का जो जिले का अगर आपका मेन पावर हाउस है या आपका क्षेत्र अधिकार जिसमें लगता है वो पावर हाउस है, वहाँ जाकर के आप बताइए कि सर मेरे जो बिजली का बिल था वो 5,000 रुपये आता था, आपको ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि खपत बिजली की उतनी ही है जितनी पहले होती थी। तो उसमें हो सकता है वो ये कहा कि मीटर गड़बड़ हो सकता है। तो वहाँ पर एक 35 रुपये की रसीद कटती है जो मीटर टेस्टिंग की होती है। उससे आपको मीटर टेस्ट करेंगे कि उसमें कोई ख़राबी तो नहीं आ गई, तो बिजली का बिल ज़्यादा बता रहा है। तो वो उसमें मीटर जो टेस्टिंग की आप रसीद जमा करने वहाँ जाएंगे, तो उसमें होता क्या है, वहाँ से बत्ती घर से जो कर्मचारी होते हैं वो वहाँ आते हैं, आपको मीटर टेस्ट करने के लिए खोल के ले जाते हैं। खोल और अधिकतर क्या होता है, मीटरों में कमी होती है, ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो 300 रुपये एक मीटर जो नया होता है ना उसको भी लगाते हैं। जो आपका पुराना मीटर है वो खोल के ले जाएंगे और नया मीटर आपका 300 रुपये रिचार्ज करके ले जाएंगे। किसी किसी जिले में ऐसा होता है कि मीटर चार्ज, जो मीटर टेस्टिंग होती है 35 रुपये की, और जो मीटर चार्ज है तो वो सब मिला करके 300 400 350 रुपये लगभग ले लेते हैं। हाँ, जिले वाइज वरना अलग अलग रेट दें। मीटर चार्ज, मीटर टेस्ट कराएंगे आप तो 35 रुपये लगभग उसका है, और 300 रुपये का नया मीटर लगता है वो चार्ज होता है। ये चार्ज होते हैं। अगर मीटर में खराबी है तो मान लीजिए मीटर भी सही निकला होगा, मीटर में खराबी नहीं है, उसके बाद में भी आपका बिल ज़्यादा आया और आप वहाँ जाके अधिकारियों से मिले, या आपके जो अभियंता होता है, फोरमैन अधिकारी होते हैं जो इंजीनियर, उनसे आप मिले, या आपकी अपने क्षेत्र अधिकार के हिसाब से जो जेई होता है आपका जूनियर इंजीनियर, आप उससे मिले। उससे भी अगर आपको जो थोड़ा सा राहत नहीं मिली तो आप वहाँ पर एसडीओ से मिल सकते हैं। एसडीओ ने भी अगर कोई राहत नहीं दिया, आपको नहीं बिल चेक कराया या आपकी नहीं सुनवाई हो रही है, तो फिर आप जाकर हम जिले के एक्सीएन से मिल सकते हैं। और बहुत फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके वहाँ एक्सीएन ने भी नहीं सुनी, तो आप करेंगे क्या। तो इसके ऊपर फिर आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें आपको एक प्रावधान है कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता फोरम, एक कोर्ट होती है, हर जिले में होती है। हर जिले में एक बिल्डिंग में वो कोर्ट बना दी जाती है, उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम जो कोर्ट जिसे कहते हैं, वो बनाई जाती है। वो आपको इसी जो उपभोक्ता, हम जो जिस चीज़ का भी अगर इस्तेमाल करते हैं कंपनी वाइज, जैसे बिजली हो गया उपभोक्ता, हम जिसके कस्टमर हैं, वो अगर हमें कोई प्रॉब्लम देती है या हमें कर देती है तो हम उसके खिलाफ उस कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो कंज्यूमर फोरम में आप जो बिल आपने जमा कर रखे थे पहले 5,000 के, या कुछ नहीं भी करे थे 5,000 के, वो बिल, और जो नया बिल आया है ज़्यादा आपका उसका, और जो आपने मीटर टेस्टिंग कराई थी उसकी रसीद, और आपने जिन अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी थी कि मेरा बिल ज़्यादा आता है, उन सब की रसीदें रिसीविंग सहित आपको कोर्ट में पेश करनी है शिकायत के साथ में। कि न्यायालय को बताना है कि श्रीमान जी मेरा बिल इतना आता था और पहले इतना था, अब मेरा बिल इतना आ रहा है, जबकि बिजली की खपत दोनों बराबर रही है। मैं यहाँ शिकायत लेके गया लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। कृपया मेरा निस्तारण करने की कृपा करें, मुझे न्याय दिलाया जाए, और जो मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है वो नॉर्मली कराया जाए, मुझे राहत दी जाए। तो उसको मुकदमा कहते हैं कि आप बिजली के खिलाफ, बिजली घर जो आप जो पावर हाउस है उसके खिलाफ आप एक मुकदमा करते हैं कि मेरी जो राहत जो मुझे दी जाए, और जो मेरा बिजली बिजली का जो बिजली का बिल है या आप जमा कर चुके हैं ज़्यादा मान लीजिए, वो मुझे वापस दिलाया जाए। तो इसमें होता क्या है, अधिकतर मुकदमे डिसाइड होते हैं तो बिजली विभाग पर जुर्माना भी पड़ता है, और जो क्या नाम है राहत आपको दी जाती है। हो सकता है अगर आपने पैसा ज़्यादा जमा कर दिया है बिजली के बिल में उस समय और बाद में टेस्टिंग हुई तो आपको पैसा भी वापस मिलता है, ब्याज सहित। उसके बाद में जो बिजली विभाग है उस पर जुर्माना भी लगता है। वो मुकदमा जो कोर्ट है अपने हिसाब से मुकदमा लगाती है, परसेंटेज के हिसाब से और कितना आपको परेशानी हुई या, और उसके होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके 50,000 का नुकसान हुआ है तो 50,000 के सहित आपको उसमें आर्थिक और मानसिक तनाव हुआ उसका भी पैसा उसमें जुड़ जाता है, और आपने जो अधिवक्ता या वकील उसमें करते हैं मुकदमे की पैरवी के लिए, जो वकील को आपने फीस दी है उसमें वो भी ऐड हो जाती है, और सब बिजली विभाग ही आपको देता है जितना आपको खर्चा होता है। अगर आपके जो पक्ष में अगर मुकदमा डिसाइड होता है, चूँकि आपको प्रूफ देना होता है और सबूत के साथ में कोर्ट में उतरना होता है, और बिजली विभाग के खिलाफ आपको मुकदमा करना होता है। बिजली विभाग के खिलाफ जब मुकदमा करते हैं तो वहाँ से एक नोटिस बिजली विभाग को भी जाता है,
उसमें खबर दी जाती है कि आपके उपभोक्ता ने आपके खिलाफ शिकायत की है बिजली की और आपने उसकी सुनवाई नहीं की। अब चूंकि वो यहाँ कोर्ट में हमारा कोर्ट का दरवाज़ा जैसे आपके लिए खटखटाया है, आपकी अगर गलती नहीं है तो आप जवाब दीजिए जाके। तो उसमें बिजली विभाग की तरफ से भी एक बिजली का विभाग की तरफ से एक अधिवक्ता आता है उसकी पैरवी के लिए, और वो भी उसका अधिवक्ता उसकी पैरवी करता है बिजली विभाग की, और निर्णय तक पैरवी करता है। वो उसको बचाव की कोशिश करता है और आपका वकील जो है आपकी तरफ से पूरा कोशिश करेगा कि न्याय मिले। तो कोर्ट जो भी डिसाइड करे सबूतों के आधार पर, जो आप सबूत देंगे प्रूफ देंगे अपने के बिजली का बिल जो आपका पहले आता था 5,000 अब आया है 10,000, दोनों चीज़ आप जब देंगे तो उसके हिसाब से कोर्ट निश्चित करेगा और आदेश पारित करेगा। तो ये होता है कि अगर ज़्यादा बिजली का बिल हो जाए तो आपके पास ये भी रास्ता कंज्यूमर फोरम का लास्ट रहता है, या मुकदमा बिजली विभाग के खिलाफ कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ वो, लेकिन जो बिल हैं आपको संभाल के रखने पड़ेंगे ताकि वो वक्त ज़रूरत काम आवे। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।